जल्दी से बताया था थोड़ा सा अर्थ का। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके अंदर समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसको समझने के लिए इमेजिनेशन चाहिए। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। हाँ, लेकिन दो नॉर्थ पोल होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिक नॉर्थ और एक मैग्नेटिक नॉर्थ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की अपनी, क्योंकि इसके कोर में आयरन है और वो तो मैग्नेटाइज्ड है, तो इसीलिए वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। और इसका नॉर्थ इलर टेढ़ा हो गया, जो भी है ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे मान लो। चलो, ये इसके घूमता भी तो है अर्थ, ये इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक नॉर्थ और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक साउथ। ज्योमेट्रिक का मतलब ज्योमेट्रिकली कोई भी चीज घूमती है तो जिसके अबाउट घूमती है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, कहीं एक जगह से निकलेगी दूसरे में घुसेगी। तो जहां वो मतलब, अब उसका जो नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, ठीक है कि नहीं। हाँ, कहाँ से निकलती मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन इसमें साउथ टू नॉर्थ होती है। क्यों, पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। ऐसे ये यहाँ से घुमा लो, ये और घुमाओ, कहाँ अंदर है, हाँ पूरा में, हाँ अंदर है जहाँ पे इसमें उल्टा होता है, इसमें उल्टा नहीं होता, आदमी ने उल्टा बना लिया। भगवान ने तो हर मैग्नेट वैसे ही बनाया है, ठीक है, लेकिन आदमी ने बोला नहीं, मैं उसको वैसे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और यहाँ पे घुस जाती है। भगवान ने तो उसको साउथ ही बनाया, वैसे साउथ बहुत तो कुछ नहीं है, भगवान ने तो बना दिया, आदमी ने साउथ बनाया ना। क्यों, भगवान ने तो दो पोल बनाए हैं, एक से निकलेगा दूसरे में घुसेगा, आदमी ने एक को साउथ एक को नॉर्थ। एक्चुअली जहाँ पे यहाँ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्थ ही है, भगवान ने उसको नॉर्थ बनाया है, लेकिन आदमी ने उसको साउथ जबरदस्ती बोला। क्यों बोला, अभी उसको ही पढ़ेंगे। अपनी सहूलियत को, सहूलियत के हिसाब से, कन्वीनियंस। जैसे कि अभी बता दूं मैं, यहां से निकला, इसमें घुस गया, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज बता दूं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड एक एक बार मैग्नेट लिया, उसको लटका दिया, ठीक है, क्या होगा उसका, क्या होगा तो खुद ही सोचो। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मैंने उसको ऐसे लटका के ऐसे छोड़ दिया है, क्या होगा, फोर्स लगेगी। क्या होगा भाई, तुमने पढ़ा नहीं क्या 10th में, अभी पढ़ा हमने, एक मैग्नेटिक डाइपोल है कि नहीं है वो, तो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, टॉर्क लग जाएगा। टॉर्क लग के कहाँ जाएगा वो, कौन सी डायरेक्शन में। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ये है और यहाँ पे तुमने बार मैग्नेट को लटका दिया, सपोज ऐसे लटका दिया, जैसे मर्जी लटका दिया यार, क्या हो जाएगा उसका, कैसे आ जाएगा वो, देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक्सटर्नल जो भी हैं, ये कहाँ से आ रही होंगी, नॉर्थ से, और कहाँ जा रही होंगी, साउथ।
तो फिर साउथ की तरफ कौन सा पोल जाना चाहिए इसका? नॉर्थ। तो ये ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर में, और टॉर्क भी तो लगेगा क्योंकि इसका अपना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट उसी तरफ होगा, और एम क्रॉस बी ऐसे ऐसे घूम जाएगा, तो ऐसे घूम के वो स्टेबल आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करती है, ठीक है। हाँ, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, लेकिन जो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से आ रही होंगी? नॉर्थ से, साउथ में जा रही होंगी, ठीक है। तो ऐसे हमने अर्थ के केस में भी किया। तो अर्थ के केस में ना हमने ये बोला कि कंपास होता है, कंपास में नॉर्थ ही तो होता है वो, ठीक है। तो नॉर्थ जहाँ पॉइंट करेगा एक्चुअली में वो क्या है? साउथ है। तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, अरे नॉर्थ साउथ को पॉइंट कर रहा है तो ये जहाँ पॉइंट कर रहा है उसको साउथ मानो। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए जैसे जैसे सेलर्स वगैरह होते हैं, जहाज वगैरह चलते हैं, तो उनका दिमाग में सेट हो गया ये कि जहाँ ये पॉइंट कर रहा है वो नॉर्थ है, तो हमने नॉर्थ बना लिया सबको। ये यूरोप वगैरह नॉर्थ बोल देते हैं ना, हाँ, क्यों बोल देते हैं? एक्चुअली में साउथ है वो, लेकिन हमने नॉर्थ बना दिया। तो जहाँ हमारा जो मैग्नेट है, सपोज तुम इक्वेटर के आसपास घूम रहे हो, तो तुम्हारा जो मैग्नेट है वो कहाँ पॉइंट करेगा? यूरोप की तरफ। यूरोप की तरफ नॉर्थ तुम्हारा पॉइंट कर रहा है, तो वहाँ पे तो साउथ होना चाहिए ना। एक्चुअली में साउथ ही है, लेकिन आदमी ने नॉर्थ बना दिया, समझ गए बात को? हाँ, हाँ, एक्चुअली में साउथ ही है, लेकिन आदमी ने बोला कि भाई उसको नॉर्थ ही बोलो यार। हाँ, हाँ, समझ गए बात को? अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड निकलती तो नॉर्थ से ही है, लेकिन घुसती साउथ में है। लेकिन अर्थ सिर्फ अर्थ के केस में उसने आदमी ने उल्टा मान लिया कि इसको मान लो साउथ है, उसको मान, ठीक है कि नहीं? तो अर्थ में तुमको ये याद रखना है कि साउथ से निकलेगी, और ये साउथ नॉर्थ हमारा बनाया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये है भाई मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ये इन दोनों के बीच में एंगल कुछ होता है 11 होता है कि हमने तो साउथ मान लिया नॉर्थ मान लिया, इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट भाई जो मैग्नेटिक फील्ड भगवान ने बना रखी थी वो तो वैसी ही रहेगी, तुम्हारे मानने ना मानने से तो चेंज नहीं हो जाएगी, क्यों? बस ये अब सूरज निकल रहा है, मतलब सूरज जो भी है क्या हुआ, अब सूरज को तुम कुछ भी बोलो यार, काम तो वो ऐसे ही करेगा जैसे उसको करना है। उसका तो कुछ इफेक्ट होता है, वो हीट प्रोवाइड करता है, लेकिन तुम उसका नाम चेंज कर दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नाम ही तो चेंज किया है, नॉर्थ को साउथ बोलते हो। हाँ, अब हमने पूरी दुनिया ने मान लिया कि ये यूरोप यूरोप सारे नॉर्थन हेमिस्फेयर में आते हैं, तो मानना पड़ रहा हमको भी, नक्शे भी वैसे ही बन रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में साउथ है, लेकिन दुनिया ने माना है ना, हमें मानना पड़ेगा। जी के वी के क्वेश्चन आएंगे तुमको, वो साउथ है, हाँ, बाकी सबका नॉर्थ है। तो जैसे बोलते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज, तो वेस्ट क्या होता है भाई? ये तो गोल है दुनिया। ईस्ट क्या होगा इसमें? ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, मैप जो तुम देखते हो पेपर पे, तो उसमें बोलते हैं जापान सबसे ईस्ट में है, कोई ईस्ट ईस्ट में नहीं है, मानने वाली बात है। क्यों, ग्लोब में क्या बोलेंगे, ईस्ट वेस्ट क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, तो ये मानने वाली चीजें हैं। अब लंदन ग्रीनविच का टाइम जो है वो 0 लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से हमारा टाइम 5.5 घंटे क्या हो जाता है? हाँ, पहले आ जाता है, सूरज हमारे यहाँ पहले उग जाता है, तो उस हिसाब से हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। तो ऐसे करके हर, हाँ ये सही बात है, लेकिन अब जैसे कि यहाँ से दुबई का जो टाइम है ना, हाँ, हाँ, अरे ऑस्ट्रेलिया में जब मैच होता है तो 4 बजे शुरू नहीं होता सुबह, इसका मतलब सुबह वो 2 बजे उठ जाते होंगे हमारे हिसाब से, 12 बजे उठ जाते होंगे, जब हम सोते होंगे वो तो उठ जाते होंगे आराम से, नाश्ता पानी करके मैच खेल रहे हैं, जो भी है वो अलग चीज़ है। मैं क्या बता रहा हूँ कि आदमी ने बनाई चाहिए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है कि नहीं? अब जैसे कि इंडिया में तो टाइम सबकी घड़ी बराबर चलती है, मणिपुर वाला बोलेगा यहाँ तो सुबह हो गई, बम्बई वाला बोलेगा यहाँ तो अभी यार अंधेरा ही चल रहा है, क्यों बोलेगा? नहीं बोलेगा, वहाँ पे पहले सूरज हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में हाँ,
इंडिया में सबकी घड़ी बराबर बताएगी, लेकिन मणिपुर में जो सनराइज है वो अलग टाइम पे होगा, वो जल्दी हो जाएगा। और तो वो क्या बोलेगा, मतलब अब क्या वो टाइम चेंज करेगा? नहीं, तो कंफ्यूज। टाइम तो फिर हर के आदमी के हिसाब से अलग हो जाएगा, हर स्टेट में अलग हो जाएगा। तो कंट्री ने अलग अलग बना रखे हैं, भाई तू ये ले ले, तू ये ले ले। 5.5 घंटे का तो ले, दुबई में जाते तो वो आधे घंटे का टाइम थोड़ा लेट कर देता है। यहाँ पे 8 बजे प्रोग्राम होगा तो आधे घंटे बाद, एग्जैक्टली आधे घंटा नहीं, आसपास होगा तो उसने आधा घंटा बाद। ऐसे करके घड़ी सेट कर रखी है, ठीक है कि नहीं? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं यार उसकी। हाँ, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, कौन सेट करेगा? ये स्टैंडर्ड बना रखे ना, 1 मीटर करते होंगे, और क्या, एक बार कर दिया, रोज रोज का काम थोड़ी है, ये हो गया ना। इसमें कोई रिसर्च थोड़ी करनी है, एक बार कर लिया हो गया। तो पहले के जमाने में क्या करते थे कि वो मतलब सूरज को देख लिया, उसको पता लगा कि ग्रहण चलते थे। सूरज को देखने में कौन सी बड़ी बात है? सूरज सर पे आ जाएगा तो समझ जाओगे 12 गया, कुछ आधा दिन निकल गया। और भैया मैं एक वीडियो में देखा था कि तुम इक्वेटर पे चले जाओ ना, वहां पे तुम मध्य सूरज देखो, तुम डिस्कवरी के ऊपर आता है कुछ तो डायरेक्ट बता दोगे कहां पे था वो। मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ में देखा है? हां हां, बियर ग्रिल्स आता है, वो नहीं करता वो, जैसे सूरज देख के और चाकू से वो ऐसे करके डायरेक्शन बता देता है, चाकू उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है जहां पे पॉइंट करता है। हां, यू आर टेकिंग दैट, तो वो पुराने तरीके हैं। हाँ, जो भी है, ठीक है कि नहीं? कुछ नहीं, और बहुत है इतना। हाँ, तो जो भी है, लेकिन तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, ठीक है। अब देखो कि जो तुम्हारा बार मैग्नेट है, सपोज तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारा बार मैग्नेट ऐसे तुमने छत से लटका दिया, तो तुम्हारा बार मैग्नेट ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है कि नहीं? और यहाँ लटका दिया तो सपोज यहाँ पे तुम्हारा नॉर्थ पोल पे कमरा है इधर, तो बार मैग्नेट कैसा हो जाएगा? खड़ा हो, ऐसा हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे नहीं घुस रही, यहाँ पे कोई खेत में खड़ा हो तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होगी, तो वो बार मैग्नेट भी ऐसे हो जाएगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। यहाँ पे क्या है, खेत के पैरेलल, तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? हाँ, ये चीज़ है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है यार, छोड़ा सा हटा दो। हाँ, कोर्स में नहीं है वैसे, अगर होगा ना तो मुझे बता देना, मैं फिर पढ़ा दूंगा, वैसे नहीं ऐसे लिखा हो। ये दोनों के बीच में एंगल है, ये जो जिसके एक्सिस के अबाउट घूम रहे हो वो, और जो मैग्नेटिक मोमेंट की एक्सिस है, यही तो है नॉर्थ पोल मैग्नेटिक, यहीं से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, तो उसी से उन्हीं दोनों के बीच में एंगल, ठीक। हाँ, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। उससे पहले एक और चीज पढ़ते हैं, मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन? जैसे पोलराइजेशन पढ़ा था, इट इज द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा? बस वही है, कोई कुछ नहीं है। मैग्नेटाइजेशन मतलब चुंबकीय शक्ति, इसके अंदर कितनी चुंबकीय शक्ति, कोई मैग्नेट होती है इतनी बड़ी बड़ी होती है लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी मैग्नेट होती हैं वो खींच लेती हैं, ठीक है। तो मैग्नेट किसमें, कहाँ पे? हाँ, बॉल आती है रंग बिरंगी। हाँ, नियो नियो बेडम वाली, वो बहुत तगड़ी होती है। तो आपस में दो नहीं होता तो मतलब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट? नहीं नहीं नहीं, ब्लास्ट तो नहीं होता यार, ब्लास्ट कैसे हो जाएगा यार? लोहे की बॉल लोहे जैसी तो है वो भी, मेरे पास पड़ा हुआ है। ऐसा ब्लास्ट नहीं कह रहा, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े नहीं होते,
टुकड़े कैसे हो जाएंगे? हाँ बताते हैं। नहीं 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 नहीं, एक वीडियो में देखा था मैंने। अरे फर्जी वीडियो हो। हाँ हाँ, वीडियो में तो बहुत कुछ दिखाते हैं, हाथ में वर्क कर लो और ऐसे करो वैसे करो। ये लिख लो, इट इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजेशन को हम एम से डिनोट करते हैं, और ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट नेट जो भी आ रहा है उसका अपन वॉल्यूम। तो उसकी यूनिट ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर और इट्स यूनिट इज ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्यों याद है कि नहीं है, एम्पियर मीटर स्क्वायर पर यूनिट मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। हाँ, नहीं क्यों, तो क्या हुआ? अच्छा ये, सैटरडे को भी छुट्टी होगी, संडे को भी छुट्टी। अच्छा, तो आप कहीं जा रहे हो? हाँ, मतलब अभी अगर चले गए, क्यों भाई, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? हमारे घर भी आ सकते हैं, हम भी कहीं नहीं जाना? क्यों सार्थक, घर पे ही? और ये तो कल ही है, परसों को कल ही। तुम्हारी कलर राखी? हाँ। अच्छा, अब जा सकते हो पक्का है? लेकिन जाऊंगा तो मैं भी पड़ेगा अभी, हमारे घर भी आ सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। बता देना मुझे। जाऊंगा तो मैं भी, मतलब आऊंगा यहाँ, अच्छा जाऊंगा ठीक लेकिन है, वहां से आ जाऊंगा। तो तुम अगर जाओगे तो फिर उस दिन वापस नहीं आओगे, ये बोल रहे हो? हाँ, ये फिर सैटरडे संडे को मैं रुक जाऊंगी। अच्छा, आर्यन भी जाएगा? आर्यन भी चला जाएगा, फिर वो क्या करेगा। ठीक है, हो गए, कुछ नहीं है। और देखो इसमें क्या है, एक होती है मैग्नेटिक, या तो अभी क्लास सुबह हो जाए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको डिफाइन करते हैं, ये एच होता है बी बाय म्यू नॉट माइनस एम, ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये बी क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी है, हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो अलग बात है कि किसी में बहुत कम होती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है तो चुंबकीय बन जाता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो लगभग जीरो ही होगी, क्योंकि कोई खींचेगा नहीं, क्योंकि चुंबक जैसा तो है नहीं ना ये, और खींच भी ना किसी को। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट माइनस मैग्नेटाइजेशन। ठीक, यार ये सब फॉर्मूले तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दूसरा, मैग्नेटिक, ये एम और एच के बीच में एक रिलेशन भी होता है, एम इक्वल टू, ये क्या चीज़ है, मोल फ्रैक्शन, देखा होगा तुमने, वही सब क्या बोलते हैं इसको, काई बोलते हैं, जाई जाई तो नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं, एक्स मान लो तुम, ठीक है। हाँ, एम इक्वल टू एक्स एच, अभी एक्स क्या है, हाँ हाँ, वही 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 वही, हाँ वही वाला है, वही वाला है। हाँ, बस 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 बस, बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी अलग है। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैग्नेटाइजेशन है ना, ठीक है। हाँ, ये भी वेक्टर है, क्योंकि ये सब वेक्टर है। ये मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये क्या दिखा रहा है, ये बताता है कि मटेरियल कितना रिस्पॉन्ड करता है
अगर हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा इंटेंसिटी लगाएं, कुछ लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, ठीक है, उसी को बताता है। ससेप्टिबल बोलते हैं ना, ससेप्टिबल है बहुत ज़्यादा, तो कितना रिस्पॉन्ड करता है ये। ठीक है, और क्या है, और भी फॉर्मूला है। एक और होता है ये म्यू आर, इसको क्या बोलते हैं? अरे एप्सिलॉन आर क्या होता था, सार्थक बताओ क्या होता था? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, रिलेटिव, रिलेटिव याद है कि नहीं है? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ, हाँ रिलेटिव, ये रिले चैप्टर काफी हद तक उसके जैसा है ना, फर्स्ट चैप्टर जैसा ये चैप्टर, हाँ कंपैरिजन तो कर रहे हैं हम ये उससे बस। है इनका, मतलब आपस में बहुत वैसे है, हाँ एक्सपेक्टेड से रिलेटेड से चैप्टर। और ये सब पेपर आया एडवांस में अभी तो जो हमने कॉम्बिनेशन पिछली नहीं है ना, क्लास एडवांस में ही नहीं है, टेबल करी थी, एडवांस के मगर कोर्स। कॉम्बिनेशन तो ऐसा होता है ना, तो आपकी किसी इलेक्टिव से माइनस फिर से क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताओ, बनने तो कुछ भी बनता है। हाँ बनने को कुछ भी बन सकता है, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से जैसे पोलराइजेशन पढ़ा था हमने, उस पर कोई न्यूमेरिकल पूछता नहीं है। वो तो ऐसी चीज़ है कि मटेरियल के अंदर की चीज़ की उस पर कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है अंदर से, वो सब कोई नहीं पूछता, वो हर मटेरियल पर अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, और ये एक्स के साथ रिलेटेड है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ये वैसे बोल भी सकता था, दूसरे बैच में मैंने ये पूरा बोल दिया, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है ना, इस चक्कर में लिख लेता हूँ। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या है कि मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तुमने पढ़ा है वो, डायामैग्नेटिज्म पढ़ा है क्या? डाया केमिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है क्या? हाँ सुना है, एक वो फेरो, हाँ फेरो, फेरी, हाँ पैरा, यही चैप्टर स्कूल में भी चल रहा है ना, तो अभी ये कुछ टर्म्स रिपीट स्कूल में भी चल रहा है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह ये स्कूल डाया में चल रहा था, तो मेरा ध्यान नहीं है। केमिस्ट्री में सब, फिजिक्स में यही चैप्टर चल अच्छा रहा है अच्छा ना अच्छा स्कूल में, अच्छा, ओके तो ओके, मैं अभी पढ़ा रही थी, तो अच्छा। मैंने सुना था ये सब, मैंने कहाँ सुना डायामैग्नेटिज्म क्या होता है भाई? ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये कौन शो करते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, ये डायमैग्नेटिज्म। तो ये क्या है, होता क्या है? दीज मटेरियल्स, पहले मैं बता देता हूँ, ये मटेरियल क्या होते हैं? रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और क्या होता है? एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दीज हैव टेंडेंसी टू मूव, 11th में कौन सा chapter है? 11th बताइए, वो इसमें केमिस्ट्री होता है डायमैग्नेटिक, लेकिन उसमें ढंग से बताया नहीं होगा ना, उसमें तो बस ऐसे ही एटम एटम ही चलता रहता है उसमें कुछ नहीं। एटम इसमें भी चलेंगे, लेकिन मैं तरीके से बताऊंगा, देखो। इट हैव दीज हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम, क्या? स्ट्रोंगर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बात है। अब इसमें क्या है ना कि थोड़ा अंदर डीप जाके
समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है मटेरियल के अंदर, ऐसा कैसे हो गया। कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल है, सपोज कुछ भी ले लिया तुमने, एग्जांपल में बताऊंगा अभी। मटेरियल ले लिया डायमैग्नेटिक, इसके अंदर एटम होंगे, एटम का अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो क्या होगा, सोचो हर एटम का क्या होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, क्या होगा? मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। स्क्रीनिंग क्या होता है? वो रिपल्शन। अब वो तो होता रहेगा, और कुछ? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट होगा, नहीं होगा हाँ होगा, ऑर्बिट में, फिर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, हाँ हर एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। हाँ, अब मैग्नेटिक मूवमेंट होता है तो सपोज ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कभी यहाँ पर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, यहाँ, टेढ़ा मेढ़ा। क्यों? हर एक एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ही, लेकिन पूरे मटेरियल का नेट जीरो। जीरो होता है, क्योंकि एक दूसरे को सभी कैंसिल कर देते हैं। जैसे हवा, वो मॉलिक्यूल होते हैं ना, पंखा बंद करके सब कुछ बंद कर दिया तो यहाँ पे हवा रुक जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं रुकेंगे। मॉलिक्यूल चल रहे हैं लेकिन हवा नहीं चल रही, वही चीज़ है। हर एक का मैग्नेटिक मूवमेंट है लेकिन नेट जीरो है, एक दूसरे को सब कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अब देखो, अगर मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बाहर से, क्या किया मैंने, ये बी लगा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैं उसमें पूरे में लगाया मैंने, ऊपर से नहीं, पूरे में लगा रखा है। तो ये उसी डायरेक्शन में आएंगे। तो होता क्या है ना, जो उस डायरेक्शन में होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, मतलब उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मैग्नेटिक मोमेंट जो इसी डायरेक्शन में है उनकी इंटेंसिटी कम हो गई, वो उनका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका किधर आया, इधर। सही है कि नहीं? तो मैग्नेटाइजेशन किधर आ गया इसका, उधर ही आ गया। तो ये एक मैग्नेट बन गया जो कि उसको क्या कर रहा है, बस अपोज कर रहा है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक इसका अपना एक मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इस अपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटाइजेशन पैदा हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको अपोज करता है। इस वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल हाँ रिपेल करते हैं, ठीक। हाँ, अब एट वेरी लो टेम्परेचर्स, जब हम इसको ठंडा कर देते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे, तो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। और उसके केस में ये 100% वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर सुना है, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, वही होता है। लेकिन ये बहुत कम टेम्परेचर होते हैं। एट वेरी लो टेम्परेचर्स, 2-4 केल्विन, 0 केल्विन अचीव तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं? अब मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए 4 केल्विन, हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 4 केल्विन, हीलियम के लिए होता है शायद, ठीक है। हाँ, एट वेरी लो टेम्परेचर्स क्या, इट एग्जिबिट परफेक्ट perfect magnetism. It is called
मेसनर क्या स्पेलिंग होती है यार उसकी, मैं भूल गया। ये होती क्या होती है, देखो ज़रा। मेसनर इफेक्ट, माइसनर, देखो देखो देखो। ये सब तुमने काट रखा है, ये किसी और ने? किसी और ने काटा कि मैंने नहीं काटा। ठीक है। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, और इसको बोलते हैं मेसनियर, ये जो भी बोलते होंगे। माइसनरी केमिस्ट्री में है माइसनर इफेक्ट, कोई बात नहीं। इट बिकम्स सुपर कंडक्टर, इतने कम टेम्परेचर पे जब परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करता है तो वो बन जाता है सुपर कंडक्टर। ये है बात, ठीक है। इसकी जो ये जो भी है, ये ससेप्टिबिलिटी, ये होती है स्मॉल एंड नेगेटिव। ऐसे मतलब 10 की पावर माइनस 5 के आसपास, तो -0.00001, -5 के आसपास। हर मटेरियल के अलग अलग होती है, लेकिन स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल मतलब 0.000 माइनस का, ठीक है। हाँ, तो उसका म्यू आर क्या हुआ, << 1 हो गया, क्योंकि म्यू आर क्या होता है 1+x, << 1। ये बात है। ठीक है। ससेप्टिबिलिटी बता दो क्या होती है। ससेप्टिबिलिटी वही कि कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है वो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को। मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं कुछ होगा ही नहीं इसको, लेकिन मैं किसी और में लगा दूं, लोहे में या फिर आयरन में, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसके डाइपोल आइपोल हरकत में आ जाएंगे, टॉर्क वॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, कुछ कुछ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है कुछ। जैसे कि मैं लाइट मारूं, तुम्हारी आंखों में मारूं लाइट, तुम्हारी पुतलियां ऐसे ऐसे होने लग जाएंगी, मतलब वो ससेप्टेबल है टुवर्ड्स लाइट। लेकिन हाँ, समझ गए ना बात को। या किसी ब्लाइंड आदमी के आंखों में मारोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ससेप्टेबल नहीं है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। हाँ, यही बात है, समझ गए बात को। ऐसा एक कॉन्सेप्ट बायो में भी होता है, उसको स्टिमुली बोलते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। स्टिमुली करके जैसे कि रसगुल्ले को देख के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वो प्यूपिल ना जो हो जाते हैं ना, लाइट के वन हाँ, साइड। ये हो गया। हाँ, और क्या है इसमें, हाँ इसके एग्जाम्पल भी लिख लो यार। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, बिस्मथ। अरे बिस्मथ की स्पेलिंग यही है क्या? सिलिकन, सिलिकन की स्पेलिंग यही है। और लेड और NaCl, कुछ भी ले लो यार, ठीक है। और उसके यूजेस क्या है, यूज क्या है इसके? These materials are used in किसमें? हाँ, सुपर फास्ट ट्रेन्स, वो ट्रेन जो हवा में चलती है,
बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। बुलेट ट्रेन तो टायर पे चलती है। नहीं वो भी तो होता है, पूल्स में होता है कि हवा में बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बताया था आप पिछली बार, कंडक्टिविटी जो वो रेस्टोरेंट्स में यूज होती है, ये लो टेम्परेचर नाइट्रोजन में करते हैं लिक्विड हाँ मैंने बताया था, हाँ तो हवा फोटो में, दिखाई दी, फोटो नहीं दिखाई थी, बस बताया था। वही तो है ये।